जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज ही हमारी 49 नंबर की क्लास है दोस्तों। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं दोपहर को 3 बजे, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आंसर करिए। भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? हर एक सवाल के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा और पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। चलिए भाई आंसर करें। भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? सभी लोग अपना अपना आंसर छापो भाई। चलो, श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? मत्स्य उत्पादन, आलू उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मसाला उत्पादन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए भाई आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब दीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रयास करें, चलिएगा जवाब दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखें दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। भारत के प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? चलो भाई आंसर छाप दो। मदर टेरेसा, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर। सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा भाई साथियों, याद रखिएगा भौतिक विज्ञान में जो है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक जो थे भारत के, वे थे जो है डॉक्टर चंद्रशेखरन वेंकट रमन, यानी जिसे आप बोलते हो सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और इन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग अपना आंसर छापो भाई। साथियों इसको जो है आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कंसाइज किया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज जो है हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ इस क्लास को करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। चलिए आंसर करिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलो सभी लोग भाई अपना आंसर छापो। चलिए भाई प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें भाई। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताओ। राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा और यूरी गागरिन, कपिल शर्मा। बताओ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। चलिए, दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई आंसर करो।
दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें, आंसर दीजिए सभी लोग। और भाई सेशन को सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए आपकी, ठीक है? सभी लोग लाइक कर दो सेशन को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। साथियों, अगर बात करें दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में यानी दिल्ली में ही स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई? मेट्रो भवन 12 खंबा रोड पर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलो भाई आंसर कर दो। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? सभी लोग आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ। चलिए, चलिए भाई प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, झींगा मछली उत्पादन से। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई, चलिएगा। नीति आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है? साथियों, नीति आयोग की जो है पहली बैठक होती है 8 फरवरी 2015 को, और इसमें जो अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलो भाई साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों ये भारत का जो है पहला वायसराय था, ठीक है? अगला सवाल देखो भाई, चलो आंसर कर दो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलो भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए। भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीरालाल जे कानिया, ठीक है? अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? चलो भाई बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और जो है संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर कर दो फटाफट। चलो भाई साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आप सभी को पता हुआ किसके द्वारा करी गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी, ठीक है? और इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक, तो संस्थापक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? संस्थापक आपका हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल देखें, आंसर करें। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह पंडित, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। चलो भाई सभी लोग आंसर करो। स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री जो है कौन थे? आंसर करिएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, बलदेव सिंह पंडित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताओ। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 को। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक होती है। और एक सवाल पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तब आप कहोगे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक होती है, ठीक है? आओ अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? चलो भाई आंसर कर दो, कई बार हमने बताया है और आंसर कर दो आप लोग। चलिए
वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितने भाग हैं? चलिए दोस्तों कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में 22 भाग थे। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद कितने हैं? 448, ठीक है। और 395 जो है मूल संविधान में आर्टिकल थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आंसर करिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चलो बताओ, भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई साथियों, भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था भारतीय संविधान सभा में। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये जो है भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 30 वर्ष। चलिए अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जीके जी इसकी क्लास आपको कैसी लगती है अपना जो है रिव्यू ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। चलिए, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें जो भी साथी जुड़े हुए हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट। अगला सवाल, चलिए, पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? बताओ, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, विशेष अधिकार सूची। जवाब दें सभी लोग। चलिए साथियों, आप सभी को पता है पंचायती राज जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की जो है एक व्यवस्था है। और ये दोस्तों राज्य सूची का विषय होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय होता है। सवाल नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा है? चलो, अनुच्छेद 32 को, 31 को, 35 को और 29 को। सभी प्यारे साथी आंसर दें। चलिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है किस आर्टिकल को कहा है? पूछा गया प्रश्न। अनुच्छेद 32 को, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। सवाल नेक्स्ट, आंसर करें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है? चलो भाई, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। सवाल नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? बताइए, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? बता दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। 5, 6, 7, 9। चलिए साथियों, बात करें मौलिक अधिकारों की तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 है, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 के तहत। भाग 3 के तहत जो है वर्णित हैं और अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक, याद रखें। अगला सवाल देखिए, जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त। यहाँ पर भाई ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। बताएं। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, कलेक्टर।
चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार के ऊपर। डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चलो, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो को बताएं। चलो भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? जवाब दें। राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त करता है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बताओ, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? चलिए भाई, प्रयास करिए। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सवाल नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और न्यायाधीश। चलिए आंसर करिए। चलिए भाई दोस्तों, आप लोग आंसर करिएगा। वर्तमान में भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? और जो है आप एक क्वेश्चन का और आंसर करिएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इन तीनों प्रश्नों का आंसर करिएगा और तीनों प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एक आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान समय में, और आरबीआई के गवर्नर कौन है, और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इन सभी प्रश्नों का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर आएगा सबसे पहले उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। चलिए, तो भाई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, चलिए, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में? चलिए भाई, प्रयास करिएगा। दोस्तों, पहला नगर निगम जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1687 में। कहाँ पर दोस्तों? ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोतकाको? बताओ भाई। चलो, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? 10वें सिख गुरु जो है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आंसर करें सवाल नंबर नेक्स्ट का। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किससे जुड़ा था? बताओ, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ था? प्रयास करें। चलो भाई, उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ था? विद्वान, धर्म शास्त्री और न्यायविद। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? कई बार हमने जो है आपको बताया है, आप सभी लोग आंसर दो। हमने यहाँ पर जो है कई बार आपको बताया है, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जो है किस घटना को जाना जाता है। साथियों, आप सभी को पता है गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो भाई, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चलो भाई, आंसर करें। पहले ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, चलिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लागू नहीं है? बताइए, यानी आपको बताना लागू नहीं दोस्तों, यहाँ पर लैगून होना चाहिए। चलिए, कौन सी झील जो है लैगून झील नहीं है, बताएं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पेरियार झील जो है ये आपकी एक लैगून झील नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? नासिक, मुजफ्फरनगर, मुंबई, फरीदाबाद। बताओ, अंगूर की राजधानी किसे कहा जाता है? विकल्प आपका यहां पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। नासिक को जो है अंगूर की राजधानी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। संतरों का शहर किसे कहा जाता है? बताओ, संतरों का शहर जो है किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें भाई, चलिएगा, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई, आंसर करिएगा। साथियों, नागपुर को जो है संतरों का शहर कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो भाई, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? चलिए, लखनऊ, उदयपुर, हैदराबाद, नागपुर। आंसर करो। नवाबों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? वो है आपका लखनऊ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विटिकल्चर किससे संबंधित है? संतरा उत्पादन, अंगूर उत्पादन, सेब उत्पादन, अनार उत्पादन से। बताओ, विटिकल्चर जो है किससे संबंधित है? अब